शोर मचाना बंद करो और मेरी बात सुनो। तुम बोलते बहुत हो, तुम अपनी योजनाएं सबको बताते हो, तुम अपने दुख सबको सुनाते हो और इसीलिए तुम हारते हो। आज का विषय है मौन, साइलेंस। चुप रहना कमजोरी नहीं है, चुप रहना दुनिया का सबसे घातक हथियार है। चाणक्य ने चेतावनी दी थी, मनसा चिंतितं कार्यं वचसा न प्रकाशयेत्, मंत्रेण रक्षेत गूढ़ं कार्ये चापि नियोजयेत्। मतलब मन में सोचे हुए कार्य को मुंह से बाहर नहीं निकालना चाहिए, उसे मंत्र की तरह गुप्त रखना चाहिए और चुपचाप उसे पूरा करना चाहिए। क्योंकि जिस पल तुमने अपना प्लान बताया, उस पल तुमने अपनी ताकत खो दी। तुम्हें लगता है कि तुम्हारी जुबान तुम्हें दुनिया से जोड़ती है। गलत। तुम्हारी जुबान तुम्हारी कब्र खोदती है। इतिहास गवाह है, बड़े बड़े साम्राज्य तलवारों से नहीं गिरे, वो रहस्यों के खुलने से गिरे हैं। जब तुम बोलते हो तुम हल्के हो जाते हो, लेकिन जब तुम चुप रहते हो तुम भारी हो जाते हो। तुम्हारे शब्द तुम्हारी ऊर्जा हैं, उन्हें नालियों में मत बहाओ। आज मैं तुम्हें आर्यन की कहानी सुनाऊंगा। ये कहानी एक ऐसे लड़के की है जिसने अपनी जुबान की वजह से अपना सब कुछ खो दिया और फिर उसने अपनी चुप्पी से अपना साम्राज्य वापस पाया। आर्यन एक प्रतिभाशाली आर्किटेक्ट था। उसका दिमाग हीरो जैसा चमकता था। उसके पास ऐसे आइडिया थे जो शहर बदल सकते थे। लेकिन आर्यन की एक बीमारी थी, उसे वाहवाही की भूख थी। जैसे ही उसके दिमाग में कोई प्लान आता, वह तुरंत अपने दोस्तों को बताता। पार्टियों में, ऑफिस में, मैं ये करने वाला हूँ, मेरा अगला प्रोजेक्ट ये है। उसे लगता था लोग खुश हो रहे हैं, लेकिन लोग खुश नहीं थे, लोग नोट कर रहे थे। उसका एक कलीग था, समीर। समीर कभी कुछ नहीं बोलता था, वह सिर्फ सुनता था। आर्यन को लगता था समीर बेवकूफ है। अरे समीर, तुम कुछ बोलते क्यों नहीं? देखो मेरे पास क्या प्लान है। आर्यन ने अपना ड्रीम प्रोजेक्ट, एक बहुत बड़ी इमारत का नक्शा, समीर को दिखा दिया। उसने हर डिटेल बता दी, हर कमजोरी, हर ताकत। एक हफ्ते बाद बोर्ड मीटिंग थी। आर्यन प्रेजेंटेशन देने गया, लेकिन जब स्क्रीन ऑन हुई तो आर्यन के पैरों तले जमीन खिसक गई। वही प्लान, वही नक्शा समीर के नाम से स्क्रीन पर चल रहा था। आर्यन चिल्लाया, यह मेरा है, इसने चोरी किया है। समीर चुप रहा। उसने बस बॉस की तरफ देखा और मुस्कुरा दिया। बॉस ने कहा, आर्यन शोर मत मचाओ, समीर के पास सबूत है। तुम्हारे पास क्या है? सिर्फ बातें। आर्यन को नौकरी से निकाल दिया गया, उसका प्लान चोरी हो गया, उसकी साख मिट्टी में मिल गई, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने अपना मुंह खोला था। उस रात आर्यन ने जाना कि शब्द कितने महंगे पड़ सकते हैं। आर्यन टूट गया। वो शहर छोड़कर अपने गांव के पुराने घर में चला गया। वह गुस्से में था। वो समीर को गालियां देता रहता, दीवारों से बात करता। मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, मैं उसे बर्बाद कर दूंगा। तभी उसके पुराने घर के पास रहने वाले एक बूढ़े वैद्य ने उसे देखा। वैद्य ने कहा, तू जितना चिल्लाएगा उतना कमजोर होगा। शेर शिकार करने से पहले दहाड़ता नहीं है, वो खामोश हो जाता है। वैद्य ने आर्यन को एक चुनौती दी, अगले 6 महीने तू एक शब्द नहीं बोलेगा। मौन व्रत। आर्यन ने कहा, इससे क्या होगा? मुझे बदला चाहिए। वैद्य ने कहा, बदला शोर से नहीं, सन्नाटे से लिया जाता है। मौन शुरू हुआ। पहले 10 दिन आर्यन पागल होने लगा। उसके अंदर का शोर बाहर आना चाहता था। उसे चीखना था, उसे समीर की याद आती और उसका खून खौलता। वो बोलना चाहता था, लेकिन उसने अपने होठों को सिल लिया। 1 महीना बीता। आर्यन का गुस्सा अब ठंडे लोहे में बदलने लगा। जब वो बोलता नहीं था तो वो देखने लगा। उसने चींटियों को चलते हुए सुना, उसने हवा के रुख को महसूस किया। उसका दिमाग, जो पहले बिखरा हुआ था, अब लेजर की तरह तेज हो गया। उसे समझ आया कि उसने क्या गलती की थी। उसने अपने पत्ते खोल दिए थे। 6 महीने बाद आर्यन वापस आया, लेकिन ये वो आर्यन नहीं था। इसकी आंखों में गहराई थी, इसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। ये एक पत्थर था। आर्यन ने एक छोटी कंपनी शुरू की, लेकिन इस बार कोई शोर नहीं। उसने किसी को नहीं बताया,
कि वो क्या कर रहा है। यहाँ तक कि अपने कर्मचारियों को भी सिर्फ उतना बताया जितना जरूरी था। समीर अब मार्केट का राजा था। उसने सुना कि आर्यन वापस आया है। समीर हंसा। वो बड़बोला, फिर से हारने आया होगा। समीर ने आर्यन को एक पार्टी में बुलाया, उसे नीचा दिखाने के लिए। आर्यन गया। समीर ने माइक लिया और सबके सामने आर्यन का मजाक उड़ाया। अरे आर्यन, कोई नया प्लान नहीं आया? या फिर से चोरी होने का डर है? सब हंसे। आर्यन चुप रहा। उसने समीर की आंखों में देखा, बिना पलक झपकाए। चेहरे पर न गुस्सा न हंसी, सिर्फ एक गहरा सन्नाटा। समीर की हंसी रुक गई। वो आर्यन की चुप्पी से घबराने लगा। ये कुछ बोल क्यों नहीं रहा? ये क्या सोच रहा है? इंसान को सबसे ज्यादा डर अज्ञात, अननोन से लगता है। आर्यन अब अज्ञात बन चुका था। अगले 6 महीनों में अजीब चीजें होने लगी। समीर के क्लाइंट्स अचानक डील कैंसिल करने लगे। समीर के प्रोजेक्ट्स में कमियां निकलने लगी। समीर को समझ नहीं आ रहा था कि हमला कहां से हो रहा है। वो आर्यन पर चिल्लाता, तू क्या कर रहा है? आर्यन कुछ नहीं कहता, बस अपना काम करता। समीर पागल, पैरानॉइड होने लगा। वो गलतियां करने लगा। वो अपने ही पार्टनर से लड़ने लगा। उसे हर परछाई में आर्यन दिखने लगा। आर्यन की चुप्पी ने समीर के दिमाग में इतना शोर भर दिया कि समीर खुद ही टूट गया। 1 साल के अंदर समीर की कंपनी दिवालिया हो गई। और जिस दिन समीर अपना ऑफिस खाली कर रहा था, आर्यन वहां आया। समीर चिल्लाया, तुमने ये कैसे किया? तुमने तो कुछ बोला ही नहीं। आर्यन ने उस दिन 1 साल बाद अपना मुंह खोला। उसने सिर्फ एक लाइन कही, जब तुम शोर मचा रहे थे, मैं जाल बुन रहा था। इस कहानी को अपने दिमाग में छाप लो। आज की दुनिया में हर कोई माइक लेकर खड़ा है। हर कोई इन्फ्लुएंसर बनना चाहता है। हर कोई अपनी राय देना चाहता है। लेकिन जो सच में राज कर रहे हैं, वो पीछे बैठे हैं, चुपचाप। चाणक्य नीति से मौन के 3 घातक नियम सीखो। 1. अपने पत्ते छुपाकर रखो। कंसील योर इंटेंशंस। चाणक्य कहते हैं, अपने काम को मंत्र की तरह गुप्त रखो। तुम्हें नई जॉब मिलने वाली है, ज्वाइनिंग तक चुप रहो। तुम बिजनेस शुरू कर रहे हो, प्रॉफिट आने तक चुप रहो। तुम किसी को हराना चाहते हो, वार करने तक चुप रहो। तुम्हारे दुश्मन को पता ही नहीं होना चाहिए कि तुम आ रहे हो। उसे तभी पता चलना चाहिए जब उसकी गर्दन तुम्हारे हाथ में हो। 2. मूर्खों को उलझाओ। कंफ्यूज द फूल्स। जब तुम चुप रहते हो, सामने वाला